आज हमारी दुनिया में जो दिखता है सो बिकता है जैसे कॉन्सेप्ट का बोलबाला है। और दुर्भाग्य से आज यह वह पैरामीटर भी बन गया है जिसके द्वारा हम दूसरों की नजरों में जज किए जा रहे हैं। अगर आप थोड़े से कम स्मार्ट हैं, थोड़े कम पैसे वाले हैं, थोड़ी सी आपकी हाइट कम है या आप इंग्लिश बोलने में कुछ कमजोर हैं, तो कई बार आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। स्थितियां कुछ और या अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपको किसी पब्लिक प्लेस पर बोलना है या किसी जॉब इंटरव्यू में शामिल होना है, तो ज्यादातर लोग वहां उपस्थित अदर कैंडिडेट्स से एजुकेशनल कैपेबिलिटी के अलावा एक बड़ा कंपटीशन इन एट्रीब्यूट्स में भी महसूस करने लगते हैं, भले ही वे इसे बोले ना। अगर आपके अंदर इनमें से किसी भी फीलिंग या किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स कभी कभी या हमेशा जन्म लेता है, तो ये सब होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिल रहे उन मैसेजेस की वजह से जो अनजाने में आप ही उसे देते जा रहे हो। और इसीलिए वीडियो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखें एंड आई विल सजेस्ट यू टू वॉच इट विदाउट स्किपिंग ए सिंगल मोमेंट। इसे देखने के बाद आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलने वाला है जो न सिर्फ आपकी प्रेजेंट लाइफ में काम करेगा, बल्कि जैसा कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स से पता चला कि मेरे पिछले कई वीडियोस ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज किया है, उन्हीं वीडियोस की तरह आज का ये सॉल्यूशन भी आपकी आगे की पूरी लाइफ के लिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा वो आपकी लाइफ बदल देगा। और आज इस वीडियो में किसी जगह पर मैं आपको एक ऐसा अफर्मेशन देने वाला हूं जिसे अपनी लाइफ में शामिल करने से आपकी पूरी लाइफ उसी वक्त से बदलना शुरू हो जाएगी जिस वक्त से आपने इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाया। सो बी रेडी टू डाइव इन द ओशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड लेट्स गो। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि अभी मैंने जिन पैरामीटर्स की बात की है उनके आधार पर केवल आप ही जज नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि खुद में झांक कर देखें तो आप पाएंगे कि आप भी दूसरों को इन्हीं आधार पर जज करते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक आपकी है और कुछ आपके अंदर बैठे हुए उन पुराने थॉट्स की जिन्होंने आपकी लाइफ में घटित हुए इंसिडेंट्स के प्रति आपका नजरिया इस तरह का बना दिया है जिससे वे सब चीजें एकदम सही लगती हैं जो आप सोचते हैं, और वास्तव में जो हैं एकदम सतही। दरअसल होता यह है कि जब कोई हमारे अंदर बैठी हुई धारणाओं या हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है तो अक्सर हम इमोशनली हर्ट होते हैं और एज ए रिजल्ट हमारा गुस्सा बाहर आता है। हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, यह सोचते हैं कि वे हमारे स्टैंडर्ड और हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करेंगे, और यहीं से स्टार्ट होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहला गलत मैसेज मिलना। अगर आप अपने अनुभवों से सीखें तो आप पाएंगे कि ऐसा करके आपने खुद के लिए उसी वक्त डिसअपॉइंट होने का एक मौका बना दिया है जब वे चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी आपने चाही। आप अपने आसपास के उन लोगों से नॉलेज इकट्ठी करने की तलाश में हैं जिन्हें खुद भी अपने आइडियाज के सही होने और उसके वैलिडेशन पर डाउट है, लेकिन आपकी रिसीविंग कैपेसिटी में फिर भी बार बार उनकी वजह से हिंड्रेंस पैदा होता है। जब कभी हमारा किसी ऐसे इंसान से मिलना होता है जो वास्तव में बहुत ही गरीब है लेकिन उसकी बातें बहुत ही गहरी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर हम क्रेजी कहकर उसकी बुद्धिमत्ता को सिरे से नकार देते हैं। ज्यादातर लोग उसकी बात सुनने की जहमत भी नहीं उठाते क्योंकि वे केवल बाहरी दिखावे के आधार पर ही ऐसे लोगों का मूल्यांकन करना जानते हैं। और अगर वही शब्द किसी बड़े गुरु ने बोले हों जिनके साथ उनकी ब्रांडिंग करने वाले मार्केटमैन भी लगे रहते हैं, तो हम बड़ी ही उत्सुकता से उनकी बातों को सुनते रहते हैं, उनकी शिक्षाओं की प्रशंसा करते हुए उनकी बताई हुई उन चीजों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करने लगते हैं जो वास्तव में हमारी लाइफ में पहले से ही है, बस केवल डिसबैलेंस हैं। हमारे लिए दूसरों की लाइफ की वो जटिलताएं और वो चैलेंजेस जो उन्होंने अपने रोल निभाते समय फेस किए हैं, उन्हें समझने से ज्यादा आसान उनके कार्यों और क्षमताओं पर कमेंट करना होता है।
उदाहरण के लिए, आप कितनी भी अच्छी कार ड्राइव करना जानते हो, लेकिन कभी अपनी कार में किसी ऐसे दोस्त को अपने बगल में बैठाकर कहीं घुमाने ले जाएं जो अभी किसी और से कार चलाना सीख रहा है, तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप किसी भीड़ भरे एरिया में आएंगे, वो नौसिखिया दोस्त आपको कार चलाने के इतने तरीके बताएगा कि इधर से काटो, थोड़ा बैक करो, या उधर से लेते तो आसानी से टर्न हो जाती, और ऐसे तमाम तरीके बताएगा जिन्हें अभी अगर आप उसे खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा दें तो सब के सब तरीके उसकी पैंट में घुस जाएंगे। हम एक स्टेज पर एक सिंगर के गाते वक्त उससे थोड़ी सी गलती हो जाने पर उस पर हूट करते हुए अंडे और सड़े टमाटर बड़ी आसानी से फेंक सकते हैं, बिना इस बात को सोचे हुए कि इतनी बड़ी पब्लिक को सामने देखकर अंदर से कितनी इनसिक्योरिटी और घबराहट पैदा होती है। ठीक इसी तरह हमें एक माँ के ऊपर गुस्सा आ सकता है जिसने अपने बच्चे को डांटने के लिए अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची कर ली है, जबकि हम कभी उस माँ के उन जूतों में पैर डालकर नहीं चले होंगे जिनमें नीचे सिर्फ इसलिए छेद हैं ताकि वह अपने बच्चे को आगे पढ़ा सके। हम माता पिता की कठिनाइयों, उनकी थकान, उनके तनाव और इन सब के बावजूद उनके प्यार को कभी समझ नहीं सकते, जो एक बच्चे के पालन पोषण की यात्रा के गहरे हिस्से हैं। हम अपने कॉन्टिन्यूअस जज करने की आदत में भूल ही जाते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, यहाँ तक हम खुद भी। हम कितना भी चाहें, एक मनुष्य होने के नाते हम गलतियां करने और अपने इम्परफेक्शंस डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य हैं, और कॉन्टिन्यूअस जजमेंट करने की इस आदत की वजह से हम अनजाने में हमारे यूनिवर्स के साथ हमारी यूनिक कॉन्शियसनेस के रिलेशन को भूल जाते हैं। जब कोई वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम चाहते थे या जैसी हमने अपेक्षा की थी, तो हम निराश होते हैं। और आपके लिए ये चौंकाने वाली बात होगी कि आपका बात बात में यूं निराश हो जाना आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है। ऐसा करके आप वास्तव में खुद को अपनी बाहरी परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर देते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली दिस इज नेचुरल कि हम अपने अधिकांश रिश्तों में उम्मीदें लगाते हैं। हमारे द्वारा लगाई गई ये उम्मीदें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे मैसेज देता है कि दूसरे लोग एकदम फ्लॉलेस हैं, वे कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, उनसे कभी गलतियां नहीं हो सकती, वे कभी हमें निराश नहीं करेंगे, वे अपने सभी वादों को पूरा करेंगे और वे हमसे वैसा ही प्यार करेंगे जैसा हम चाहते हैं। इसीलिए हम उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। और सच्चाई यह है कि ह्यूमन लाइफ इतने आदर्श तरीके से काम नहीं करती है। वो कर सकती थी अगर उसमें भी नॉन ह्यूमंस की तरह स्मार्ट बुद्धि न होती तो। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि होने से मनुष्य गलतियां करने का स्वभाव लेकर पैदा हुआ है। और एक बार ऐसा समझ लेने के बाद जब हमें रियलाइज होता है कि हमारे पास हमारे निर्णयों के सही होने के बहुत ही लिमिटेड चांस हैं, उस वक्त संभावनाओं और दृष्टिकोणों की एक नई दुनिया हमारे सामने खुलती है। हम खुद को नैरो माइंडनेस की लिमिटेशंस से फ्री कर पाते हैं और खुद को दुनिया के डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव की तरफ देखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे एक छोटा मछुआरा बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए नदी के बजाय समुद्र में एक बड़ा जाल डालता है, हम भी अपनी डीप इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस के अंदर उतरने के लिए अपनी रिसेप्टिविटी को एक्सपेंड करते हैं। ऐसा करके हम अपने जीवन में नॉलेज और नरिशमेंट के एक बहुत ही बड़े भंडार का गेट खोल देते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदलते ही हमारी भूली और खोई हुई शक्ति को दोबारा प्राप्त करने का रास्ता खुल जाता है। हम लोगों को केवल अपनी डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस के रूप में देखने के बजाय उन्हें अपनी लाइफ में सीखने के लिए एक पैटर्न और एक एनर्जी के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करके हम खुद को किसी भी काम के बाहरी आउटकम से डिटैच कर लेते हैं और सेल्फ कॉन्शियसनेस के सबसे शक्तिशाली मंत्र आई एम से अटैच कर लेते हैं। केवल इन दो वर्ड्स
आई एम में कितनी पावर है और ये आपकी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो जल्द ही आपके सामने होगा। और उसी वीडियो में मेरे उन व्यूअर्स के लिए रिप्लाई भी होगा जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेकर पावरफुल एफर्मेशंस कैसे लिखें और इस संबंध में और जो भी प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर होंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस की इस इनर पावर से खुद को अटैच करते ही हम जजमेंट और एक्सपेक्टेशंस की लिमिटेशंस को पार कर जाते हैं। यह हमें खुद में और दूसरों के अंदर के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने में सक्षम बनाता है। यह स्वीकार करने में सक्षम बनाता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति फ्लॉलेस नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसे ही हम दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें जज करने को नीडलेस समझना शुरू करते हैं, हम अपने अंदर गहरी शांति और एम्पावरमेंट को फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब हमें लगातार किसी से एक्सपेक्टेशंस या किसी के बारे में कुछ निर्णय करने के बोझ को ढोना नहीं पड़ता। हम समझ जाते हैं कि रियल इंटेलिजेंस किसी दिखावे में या मैसेंजर के अपीयरेंस में नहीं है, बल्कि यह उस मैसेज में है जो हमें उनसे मिल सकता है। इतना सुनने के बाद आपको उन हिडन मैसेजेस के बारे में आइडिया लग गया होगा जो अनजाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके विचारों से अदृश्य वाइब्रेशंस के रूप में निकलते रहते हैं और जिन पर आज तक आपका ध्यान गया भी नहीं होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जो डिसीजंस और सर्कमस्टेंसेस से अलग होने के बावजूद आपके लिए निरंतर वो काम करती रहती है जो आपके लिए जरूरी है। और जब आपका मस्तिष्क किसी भी चीज को बार बार दोहराता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज जाता है कि वो चीज आपके लिए जरूरी है, तभी आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे कोर एसेंस के लिए, यानी कि हमारे मूल तत्व के लिए काम करता रहता है। बाहरी सर्कमस्टेंसेस स्क्रीन पर चल रही मूवी के समान क्षणिक हैं। ये केवल लाइफ के बदलते हुए स्टेजेस को दिखाते रहते हैं, जबकि जिंदगी के इस कॉन्टिन्यूअस फ्लो के बीच हमारी परम शांति के लिए जो जगह है वो है हमारा हार्ट। यही वह जगह है जहां हमारा वास्तविक एसेंस स्टेबल होता है, जो हमारे चारों ओर चल रहे अल्पकालिक नाटकों से एकदम अछूता रहता है। हृदय स्थान आपके प्रति आपके अटूट प्रेम का एक स्रोत है और हमें हमारे मूल अस्तित्व से जोड़ता है। इस जगह से हम अपने जीवन के तूफानों से टकराने की ताकत, उनकी चुनौतियों का सामना करने का साहस और उसकी सुंदरता को अपने जीवन में सदा बनाए रखने का तरीका ढूंढते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आपका हार्ट आपके मस्तिष्क से 1000 गुना ज्यादा और पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को अपने हार्ट में बैलेंस करके स्टेबल करते हैं, तब कुछ बहुत ही रिमार्केबल घटित होता है। हमारी इनर वेव्स इक्विलिब्रियम को प्राप्त करती हैं और हमारा मस्तिष्क दुनिया को अनगिनत कॉन्फ्लिक्टिंग संदेश देना बंद कर देता है। हमारी चिंताएं और तनाव दूर होने लगते हैं, जिससे हम अपनी फिजिकल सांस के माध्यम से अंदर गई प्राण शक्ति से खुद को मेंटली और इमोशनली सब तरह से हील करने में सक्षम हो पाते हैं। सभी तरह की फालतू की टेंशन्स और नेगेटिव सिनेरियोज हमेशा के लिए फेड हो जाते हैं। अपने हार्ट प्लेस पर अपनी कॉन्शियसनेस को लगाने से हम अपने नेगेटिविटी को दूर करके अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स और उन रियलिस्टिक अप्रोच के लिए जगह बनाते हैं जो किसी भी प्रकार के आदर्शों से अलग हैं, किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं से अलग हैं और उन किसी भी तरह के प्रोजेक्शंस से अलग हैं जो हमारे अंदर की किसी अनसर्टेनिटी की वजह से गलत होने वाले हैं। ऐसा करके हम अपने भीतर अपने अल्टीमेट ट्रुथ को प्रकट करने के लिए जगह बनाते हैं, जो बताता है कि वास्तव में हम क्या हैं। एक ऐसा सच जो हमें हमारे अंदर के परम सत्य से मिलवाता है,
और हमारे लिए एम्पावरमेंट और हमारी इनर विजडम से हमें जोड़ने के रास्ते खोलता है। ये सिचुएशंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अपने स्वयं के अस्तित्व को कॉन्शियसली प्रूव करके और उसमें स्वास्थ्य, प्रेम, धन और एबंडेंस जैसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अपनाकर हम अपने चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी को भरते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल एक डिवाइन मिस्ट्री ही नहीं है, बल्कि यह हमारे खुद का एक निर्माता भी है, जो हमें हमारी असीमित संभावनाओं वाले भविष्य से जोड़ता है। यह हमारे क्रिएटर के साथ हमारे संबंध जोड़ने का एक मीडियम है। और ऐसे में उन्हीं दो वर्ड्स आई एम को भी यदि हम अपने एफर्मेशंस में जोड़ लेते हैं तो हम वास्तव में इस विशाल ब्रह्मांड में खुद को स्वयं के निर्माता के रूप में अपने लिए एक यूनिक स्थान एस्टेब्लिश कर लेते हैं। यह वाक्यांश आई एम सारे ब्रह्मांड के निर्माता के साथ आपका एक कनेक्शन जोड़ता है। इन शब्दों का उच्चारण करके हम उस प्योर कॉन्शियसनेस तक अपनी एक्सेस बनाते हैं, जहां हमारे अनजस्टिफाइड जजमेंट और उसके रिजल्ट्स यानी कि डिसअपॉइंटमेंट्स गायब हो जाते हैं। इस पावर पर ध्यान देते ही हमें हमारी वास्तविक क्षमता की एक झलक मिलती है और यह हमें मजबूर करती है कि हम अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लें, तब भी जब बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय चल रहा होता है और तब भी जब अनिश्चय और निराशा के बादल बहुत ही घने दिखाई दे रहे होते हैं। हम जैसे ही खुद को अपने अस्तित्व के साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं, हम खुद को एक अलग ही स्थिति में अनुभव करना शुरू कर देते हैं। अपनी इस इनर स्पेस में हम एक बार फिर से अपनी शक्ति को दोबारा प्राप्त करते हैं और अपने वास्तविक होने के रास्ते पर फिर से बढ़ जाते हैं। जब हम चीज़ों को उनके सतही स्तर से ऊपर उठकर देखना सीख जाते हैं और दुनिया में अपने चारों ओर की सभी चीज़ों के बीच के संतुलन को समझ जाते हैं, जो अल्टीमेटली उनके एक ही चीज़ के विभिन्न रूप होने को दिखाते हैं। यही वह रहस्यमयी अनुभव है जिसे आध्यात्मिक साधक वर्षों से दोहराते आए हैं। इस तरह से कुछ ही दिन में हमारा परिचय इस वास्तविकता के साथ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में उसके अपने संघर्ष हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर छिपे हुए डरों से लड़ रहा है और ऐसी परिस्थितियों में वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहा है। हमारा इस तरह से जागृत होना हमारे अननेसेसरी जजमेंट लेने को हमारे कंपैशन में बदल देता है और तब हम भी उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि हमें यह समझ में आ चुका होता है कि अगर मेरा पैर उनके जूते में होता तो मेरे साथ कैसा हो रहा होता। सो ऑलवेज बी योरसेल्फ। हमेशा केवल उस शाश्वत, उस अल्टीमेट, उस सुपर पावर के साथ जुड़े रहें। जीवन की सरलता को अपनाकर उसे नेचुरल रूप से प्रकट होने दें। अपने चारों ओर की चीजों को एक नए आश्चर्य के साथ देखना शुरू करें। जीवन की गहराई में विश्वास करें और खुद से निरंतर प्रश्न करते रहें कि मैं कौन हूं। इस प्रक्रिया में एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, जो हमें आई एम के एक रहस्योद्घाटन के साथ इसके एक नए रिवॉल्यूशन और एक गहरे अनुभव की ओर ले जाता है। शुरू में मैंने एक बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन बताने को कहा था, तो अब वह टाइम आ गया है। ये पावरफुल एफर्मेशन केयरफुली सुनिएगा, जो आज की इस वीडियो से संबंधित है और अपनी लाइफ में बहुत ही गहरे और अटूट विश्वास के साथ इसे अपने मन में तेज आवाज में बोलिएगा। हे ईश्वर, मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ रहने वाले सभी लोग मेरी बहुत मदद कर रहे हैं और वे तब तक मेरी मदद करते रहते हैं जब तक उनके पास मेरे लिए कुछ भी बचा रहता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जितना मैं उनकी मदद करता हूं, वे कैसे जान जाते हैं और बदले में मेरी उससे भी ज्यादा मदद करने को तैयार रहते हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं जो मेरी लाइफ में मुझे ऐसे लोग मिले हैं। हे ईश्वर, मेरी लाइफ को इतने सुंदर ढंग से, इतने अच्छे तरीके से और इतने प्यारे लोगों से भरने के लिए
तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं खुद से ये वादा किया है और मैं इसे निभा रहा हूँ कि जैसे ही कभी मेरे दिल में मेरे इस विचार से इतर कोई भी विचार आएगा, मैं खुद से टक्कर लूंगा और खुद को फिर से आपके आशीर्वाद के साथ संबद्ध कर लूंगा। इस एफर्मेशन को बहुत ही ऑनेस्टली अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और कुछ ही दिन में अपनी लाइफ की जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखने के लिए रेडी हो जाएं। लेकिन जब ये एफर्मेशंस पूरे हो रहे हों तो कैसे समझेंगे कि अब आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है? इसके लिए यूनिवर्स आपको खुद ही मैसेज भेजेगा। उन मैसेजेस को कैसे पहचानेंगे? इसे जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो देखिए और उसके बाद जो भी वीडियो आपको काम का लगे और अभी तक ना देखा हो, जाकर देखिएगा।